नमस्कार मित्रों, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले मैं यशवंत कुमार धनोरा, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में उपायुक्त आबकारी के पद पर कार्यरत हूं। आज हमारा विषय है मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995। यह कोर्स मध्य प्रदेश राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा राज्य में स्थित आसवनियों के प्रबंधकों व कर्मचारियों को राज्य की आसवनियों की लाइसेंसिंग, स्पिरिट का निर्माण, परिवहन, संग्रहण इत्यादि से संबंधित समस्त विधियों व प्रक्रियाओं की जानकारी देता है। इस प्रशिक्षण कोर्स का उद्देश्य मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदेश की आसवनियों व स्पिरिट निर्माण संबंधी कार्य व्यवहार हेतु प्रशिक्षित करना, सजग बनाना तथा उन सभी नियमों प्रक्रियाओं की जानकारी देना है जिससे वे शासकीय राजस्व हित में आसवनियों पर यथेष्ट नियंत्रण रख सकें तथा बेहतर नियमन कर सकें। इस पाठ्यक्रम में हम निम्नलिखित विषयों को समझेंगे। मॉड्यूल 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिभाषाएं। इस मॉड्यूल में हम आसवनी नियमों का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा विभिन्न तकनीकी शब्दों की परिभाषाएं जानेंगे। मॉड्यूल 2 अनुज्ञप्ति की मंजूरी की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम अनुज्ञप्ति आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क, आशय पत्र, भवन निर्माण एवं अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से संबंधित नियमों को समझेंगे। मॉड्यूल 3 विनिर्माण, कार्यकरण और नियंत्रण। इस मॉड्यूल में हम स्पिरिट निर्माण, कार्य प्रणाली, प्रयोगशाला व्यवस्था, न्यूनतम स्टॉक, सुरक्षा और नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 4 अल्कोहल की प्राप्ति एवं स्पिरिट प्रदाय। इस मॉड्यूल में हम किण्वन व आस्वन दक्षता, न्यूनतम अल्कोहल प्राप्ति, स्पिरिट प्रदाय और छीजन की अनुमेय सीमाओं को जानेंगे। मॉड्यूल 5 अनुज्ञप्तिधारियों की आबद्धता एवं शास्तियां। इस मॉड्यूल में हम अनुज्ञप्तिधारियों की बाध्यताओं और उल्लंघन की दशा में लागू दंड एवं ई आबकारी व्यवस्था को समझेंगे। मॉड्यूल 6 आसवनी की प्रक्रियाएं एवं रजिस्टर। इस मॉड्यूल में हम आसवनी की कार्य प्रणाली, परिवहन शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस तथा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर और पारपत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉड्यूल 7 महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षण और आधुनिक व्यवस्था। इस मॉड्यूल में हम आसवनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, स्पिरिट का रासायनिक परीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक लॉक विद जीपीएस और निर्माण प्रक्रिया के फ्लो चार्ट को समझेंगे। मॉड्यूल 8 डी एक अनुज्ञप्ति प्रारूप। इस मॉड्यूल में हम डी एक अनुज्ञप्ति के प्रारूप और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में मादक मदिरा का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय विक्रय को विनियमित करने तथा मानव उपयोग के लिए अल्कोहलिक मदिरा पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। उक्तानुसार मादक मदिरा तथा अन्य मादक औषधियों के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण एवं कब्जे में रखने से संबंधित विधियों को संग्रहित करके मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 पारित होकर प्रवर्तित है। उक्त अनुक्रम में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के उद्देश्यों की पूर्ति और उसके यथेष्ट क्रियान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 62 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62(1) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी तथा धारा 62 के उपधारा 2 में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार किन विषयों पर नियम बना सकती है। मध्य प्रदेश में स्पिरिट के निर्माण के लिए आवश्यक आसवनियों की स्थापना, उनका निर्माण, उनका कार्यकरण, उन पर नियंत्रण तथा उनके लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी इत्यादि विषयों के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 62 की उपधारा 1 एवं उपधारा 2 का में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 में मुख्यतः कुल 9 नियम हैं जिनमें हम एक एक करके संक्षेप में उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नियम 1 सामान्यतः सभी अधिनियम एवं नियम में यह पहला जो नियम या अधिनियम होता है वो यही होता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।
तो इसमें इस नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 है। यह 1 अप्रैल 1995 से प्रवृत्त हुआ और यह मध्य प्रदेश में स्पिरिट का विनिर्माण करने वाली सभी आसवनियों पर लागू है। नियम 2 में परिभाषाएं उल्लेखित है। परिभाषाओं की जानकारी भी किसी भी नियम या अधिनियम को समझने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले अधिनियम। अगर इन नियमों के संदर्भ में यदि अधिनियम का से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 सम्मिश्रित यानी ब्लेंडिंग से अभिप्रेत है विभिन्न स्ट्रेंथ की स्पिरिट का को मिक्सिंग करना। नंबर 3 है विप्रत स्पिरिट या विप्रत एल्कोहल, जिसे हम डिनेचर्ड स्पिरिट बोलते हैं। इसका मतलब है किसी भी शक्ति का ऐसा अल्कोहल जिसे ऐसे गुण परिवर्तक जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए कि अधिमिश्रण या एडमिक्सचर द्वारा मानवीय उपयोग के लिए प्रभावी रूप से अनुपयुक्त कर दिया गया। आसवक से तात्पर्य जो आसवन या पुनः आसवन की नियुक्तिधारी कोई व्यक्ति। आसवनी से मतलब ऐसी विनिर्माणी शाला जहाँ पे स्पिरिट का निर्माण किया जाता हो। डिस्टिलरी ऑफिसर का मतलब डिस्टिलरी का ऑफिसर इंचार्ज। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल से विपरीत है ऐसे सर्वोत्तम गुण की प्रछन्न स्पिरिट जो न्यूट्रल स्पिरिट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मानकों पर खरी उतरती हो। इसमें फेंड्स को भी परिभाषित किया है। फेंड्स से विपरीत है लो वाइन से के आसवन से उत्पादित शुद्ध अशुद्ध स्पिरिट, इम्प्योर स्पिरिट। गेजिंग नाप, इससे अभिप्रेत है ऐसे द्रव की मात्रा का अवधारण करना या किसी पीपे या कास्क की क्षमता का अवधारण करना। लो वाइन से अभिप्रेत है घोल के आसवन से उत्पादित अशुद्ध स्पिरिट जो परिशोधन या पुनः आसवन के द्वारा अधिक तेज और शुद्ध स्पिरिट के रूप में बनाई गई हो। माल्ट से अभिप्रेत यहाँ मूलतः अंकुरित अनाज, बेसिक जर्मिनेटेड ग्रेन्स जिसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है या जिसे अनाज के डायस्टेटिक फर्मेंटेशन के परिणाम स्वरूप या उसे भिगोने या अंकुरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया गया। माल्ट सब्स्टिट्यूट को परिभाषित किया है उससे अभिप्रेत है शक्कर या मांड मतलब स्टार्च का उचित अनुपात में मिश्रण जिसे माल्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में शराब बनाने के प्रयोजन के लिए रूप में उपयोग में लाया जाता हो। मोलासिस से अभिप्रेत है गुड़ या शक्कर के विनिर्माण के अंतिम चरण में निकलने वाली भारी गहरी रंगीन अवशेष चाशनी, रेसिडुअल साइरप जो विलियन अथवा रवा के रूप में शक्कर से युक्त हो एवं जिसका किण्वन फर्मेंटेशन किया जा सके। तेज क्षय ऑब्स्क्यूरेशन से अभिप्रेत है स्पिरिट के सॉल्यूशन में प्रयुक्त पदार्थ द्वारा कारित किए जाने के कारण हाइड्रोमीटर द्वारा प्रकट शक्ति के बीच का अंतर उपदर्शित वास्तविक शक्ति के बीच। सादा स्पिरिट प्लेन स्पिरिट से अभिप्रेत है ऐसी स्पिरिट जिसमें किसी फ्लेवर का संचार नहीं किया गया हो और न ही उसमें कोई फ्लेवरिंग या कलरिंग एजेंट मिलाया गया हो। परिसिद्ध करना प्रूव करना से अभिप्रेत है स्पिरिट की अल्कोहली शक्ति का हाइड्रोमीटर या अन्य समुचित उपकरण से परीक्षण या अवधारण करना। प्रूफ से तात्पर्य है प्रूफ की शक्ति जो साइक्स हाइड्रोमीटर द्वारा अन्य उपकरण जैसे आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए द्वारा उसको अभिनिश्चित किया जाए। रेकिंग से अभिप्रेत है स्पिरिट को एक वेसल से दूसरे वेसल्स में अंतरण करना। आधान यानी कि रिसीवर से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा बर्तन वेसल जिसमें भपके यानी कि स्टील का स्पिरिट निस्सारित या डिस्चार्ज होता हो। आधान कक्ष रिसीवर रूम से तात्पर्य आसवानी का वह भाग जहाँ पे रिसीवर रखे जाते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट से अभिप्रेत है 66 डिग्री या उससे अधिक ओवरप्रूफ की शक्ति का प्लेन अनडिनेचर्ड स्पिरिट और उसमें अतिरिक्त ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और एब्सोल्यूट अल्कोहल शामिल है। न्यूनीकरण से विपरीत है पानी मिलाकर स्पिरिट का उच्चतर से निम्नतर अल्कोहली शक्ति में न्यूनीकरण। स्पेंट वाश से विपरीत है वाश में स्पिरिट को निशेष करने के पश्चात बचा हुआ अवशेष। विशेष विकृत स्पिरिट यानी कि स्पेशल डिनेचर्ड स्पिरिट से विपरीत है किसी भी शक्ति की स्पिरिट को आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रिया के द्वारा प्रभावी रूप से मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दी गई हो। घोल वाश से अभिप्रेत है एक ऐसा शर्करी विलयन जो फर्मेंटेशन योग्य क्षारक तथा पानी मिलाकर तैयार किया गया है और जिसमें किण्वन प्रारंभ हो चुका है और जिसमें खमीर या यीस्ट क्रियाशील घोल मिलाया गया है। वाश बेक से अभिप्रेत ऐसा बर्तन जिसमें फर्मेंटेशन किया जाता है। वर्ट से तात्पर्य है ऐसा शर्करी विलयन जो फर्मेंटेशन योग्य क्षारक तथा पानी मिलाकर तैयार किया गया हो और जिसमें फर्मेंटेशन प्रारंभ नहीं हुआ हो। ये एक्चुअली वाश से पहले की स्टेज है जो उसका वाश तैयार होता है। उसके पहले वाश में
फर्मेंटेशन प्रारंभ हो जाता है, इसमें फर्मेंटेशन प्रारंभ नहीं होने की पहले की स्थिति को उसको वर्ट बोलते हैं। ये आबकारी व्यवस्था से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 क्रमांक 2 सन 1995 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए अथवा जारी किए गए विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, शर्तों तथा आदेशों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इस मॉड्यूल में हमने विभिन्न तकनीकी परिभाषाएं और नियमों के लागू क्षेत्र को समझा। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम नियम 3 की चर्चा करेंगे जो इसकी आसवनी के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति होती है उसकी मंजूरी से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को आसवनी को निर्माण करना होता है उसका आश्रित व्यक्ति राज्य सरकार को आबकारी आयुक्त के माध्यम से एक प्रारूप DA में आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें 10,000 रुपये फीस का चालान संलग्न होता है। इस आवेदन में उसकी प्रस्तावित स्कीम होती है। यदि सरकार को यह समाधान हो जाता है कि वो समाधान हो जाता है उसकी स्कीम से, तो वो प्रारूप DB में उसको स्वीकृति देती है आशय पत्र के रूप में, जो जिसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। और ये 2 वर्ष के लिए होती है और इसको सामान्यतः बढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन बाद में उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें आशय पत्र देने का ये तात्पर्य नहीं होता है कि लाइसेंसी या जो आवेदक है उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है। शासन कभी भी उसको सूचना देकर या उसकी सुनवाई करके उसको रिवोक या विड्रॉ कर सकती है। ये उपनियम इसमें 4 में उल्लिखित है। इसके पश्चात लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त होने के पश्चात आवेदक द्वारा भवन की योजना और उसके नक्शा अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है। और उसके साथ में उसके आवेदन के साथ में जो संलग्नक होते हैं उसमें लेटर ऑफ इंटेंट की प्रति, प्रस्तावित आसवनी की परियोजना रिपोर्ट के साथ आसवनी भवन की योजना तथा नक्शा, मध्य प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और कारखाना अधिनियम के अधीन मुख्य कारखाना निरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र और आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र ये संलग्न करके वो अपना भवन की योजना और नक्शे के अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन किया जाता है। यदि आबकारी आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि वो उससे संतुष्ट है, तो उसको आसवनी के निर्माण की उसको अनुमति दे देता है और नक्शा अनुमोदित कर सकता है। उसके पश्चात आवेदक जो है उसका डिस्टिलरी का भवन और उसका निर्माण पूर्ण होने पर उसकी सूचना आबकारी आयुक्त को दी जाती है। यदि आवेदक आशय पत्र या लेटर ऑफ इंटेंट की मंजूरी की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर यदि वो उसका निर्माण पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसका लेटर ऑफ इंटेंट का निरस्त करने योग्य होता है। परंतु आबकारी आयुक्त को यदि समाधान हो जाता है कि उसका निर्माण कार्य पूरा करने में पर्याप्त कारण हैं पूरा नहीं होने के, तो वो उसको 2 वर्ष की कालावधि के बाद भी उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। अंतिम में जब आबकारी आयुक्त को जब समाधान हो जाता है कि भवन का निर्माण और संयंत्र मशीनरी का परिनिर्माण सभी पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, तो राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात उसको 5 वर्ष की कालावधि के लिए D1 लाइसेंस जारी करता है, जिसकी फीस जो है वो प्रति वर्ष जो है ली जाती है और उसका नवीनीकरण किया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने अनुज्ञप्ति आवेदन, शुल्क, आशय पत्र और नवीनीकरण की प्रक्रिया जानी। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम नियम 4 की चर्चा करेंगे, जो विनिर्माण, कार्यकरण और नियंत्रण, मैन्युफैक्चर, वर्किंग एंड कंट्रोल से संबंधित है। इसमें सबसे पहले बेस जिस पे स्पिरिट का निर्माण होता है वो आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात बेस का निर्माण किया जाता है उपनियम 1 के अंतर्गत। और स्पिरिट जो विनिर्मित होगी राशन विश्लेषण के अधीन होगी, ये नियम उपनियम 2 में उल्लेखित है। उपनियम 3 में उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी आसवनी परिसर के भीतर स्वयं अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा। नियम 4 में उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी आसवनी में आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर यथाविहित स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक रखेगा। उपनियम 5 में उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी शीरा भंडारण के लिए पक्के गड्ढे, पुक्का पिट्स या धातु की टंकियां बनाएगा। उपनियम 6 में उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी
बहिस्त्राव तथा अन्य समस्त अपशिष्ट पदार्थों के शोधन ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो वो व्यवस्था करेगा। इसमें इसकी जो उपनियम 9 विलोपित कर दिया गया है। उपनियम 10 में उल्लेखित है कि प्रारूप D1 में अनुज्ञप्तिधारी करने वाला अनुज्ञप्तिधारी आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा से ऐसी शर्तों जैसा अधिरोपित करे इसके सिवाय डिनेचर डिस्प्यूट का विनिर्माण नहीं करेगा। ऐसे ही उपनियम 11 और उपनियम 12 में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करने का प्रावधान है। नियम 17 में 15 दिन से अधिक आसवनी बंद रखना है तो उसके लिए उसको 15 दिन पहले सूचना देना होगी आसवनी अधिकारी को। और उपनियम 19 में जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को आबकारी आयुक्त द्वारा विहित रजिस्टर रखना अनिवार्य है। उपनियम 20 के अंतर्गत जो है 50 बल्क लीटर तक की स्प्रिट वो बिना किसी शुल्क के संदाय की प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए ले सकता है। ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 25 और 43 तक जो है इसके उपनियम बने हुए हैं जो विभिन्न आसवनी संबंधित क्रियाकलापों के लिए सभी को समझना जरूरी है। इस मॉड्यूल में हमने स्पिरिट निर्माण, प्रयोगशाला परीक्षण, सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था देखी। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। हाँ, अब हम नियम 5 की चर्चा करेंगे जो अल्कोहल की प्राप्ति, रिकवरी ऑफ अल्कोहल से संबंधित है। इसमें उपनियम 1 में प्रावधानित है कि मध्य प्रदेश के आश्वक ऐसे न्यूनतम किण्वन एवं आसवन दक्षता को बनाए रखने के लिए तथा जैसा कि इन नियमों के अधीन विहित है शीरा या किसी अन्य क्षारक जिसका अल्कोहल उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है से ऐसा न्यूनतम अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपनियम 2 ये कहता है कि न्यूनतम किण्वन एवं आसवन दक्षता तथा शीरा या किसी अन्य क्षारक से अल्कोहल की प्राप्ति निम्नानुसार होगी। किण्वन क्षमता शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा का 84% होना चाहिए। आसवन दक्षता उसकी वाष्प में विद्यमान अल्कोहल का 97% होना चाहिए। अल्कोहल की न्यूनतम प्राप्ति अल्कोहल उत्पादन के लिए उपयोग किए गए मोलासिस या किसी अन्य क्षारक में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रति क्विंटल पर 52.5 अल्कोहल लीटर या 91.8 प्रूफ लीटर होना चाहिए। उपनियम 3 में उल्लेखित है कि आसवनी अधिकारी ऐसी संख्या में शीरे के नमूनों को ऐसे अंतरालों से निकालेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर विहित किए जाए। समस्त नमूने आसवनी अधिकारी द्वारा मुहरबंद किए जाएंगे। एक भाग आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट विभागीय प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। दूसरा भाग आश्वक को आसवनी की प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए सौंपा जाएगा। तीसरा भाग आसवनी अधिकारी द्वारा स्वयं रखा जाएगा। उपनियम 4 में उल्लेखित है कि यथास्थिति विभागीय प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर आसवनी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा जो कि न्यूनतम विहित आधार पर आश्वक द्वारा उत्पादित की जानी चाहिए। विहित न्यूनतम से कम प्राप्त होने की दशा में आसवनी अधिकारी आश्वक का स्पष्टीकरण मांगेगा और उसे अपने अभिमत के साथ संबंधित संभाग के आबकारी उपायुक्त को भेजेगा। यदि आवश्यक हुआ तो आबकारी उपायुक्त आवश्यक जांच करेगा तथा आबकारी आयुक्त को आदेश हेतु रिपोर्ट भेजेगा। इस मॉड्यूल में हमने न्यूनतम अल्कोहल प्राप्ति, स्पिरिट प्रदाय और छीजन की सीमाएं समझी। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। नियम 6 में स्पिरिट का प्रदाय, अंतर की मात्रा तथा छीजन की अनुज्ञेय परिसीमाएं दी गई है। इसके उपनियम 1 के अंतर्गत ऐसे अंतरालों पर तथा ऐसी रीति से जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देश दे आसवनी और भंडागार के स्टॉक का लेखा मिलान किया जाएगा तथा आसवनी अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। उपनियम 2 निम्नलिखित परंतु के दिन रहते हुए आश्वक या आपूर्ति ठेकेदार आबकारी आयुक्त को ऐसा स्टॉक मिलान करने पर उपलब्ध न हुई समय स्पिरिट का लेखा देगा, परंतु तलछट से खींचने, रेकिंग, भंडारकरण, वाष्पीकरण तथा अन्य छीजन के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के अंत में संगणित वास्तविक हस्तगत अतिशेष में तब तक विनिर्मित तथा प्राप्त मात्रा को जोड़कर तथा पुनः आसवन के लिए जारी किए गए स्टॉक को घटाकर 1.1/2% और 1.5% प्रति तिमाही मोक दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसे वेस्टेज के त्रैमासिक आंकड़ों का योग किया जाएगा और ऐसे छीजन का 1.5% से अधिक पाई गई मात्रा के संबंध में आश्वक या आपूर्ति ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परंतु यह और भी सम्मिश्रण और न्यूनीकरण की क्रियाओं में प्रत्येक क्रिया में छीजन के लिए 1% मोक दिया जाएगा। सम्मिश्रण में 1% मोक की संगणना कुंड में मिलाई गई मात्रा पर की जाएगी। स्पिरिट 600
60 डिग्री से नीचे प्रूफ तक या उससे भी कम शक्ति तक क्षीण की जाती है तो प्रत्येक क्रिया में छीजन के लिए 2% मोक दी जाएगी। परंतु यह भी कि पुनः आसवन संक्रिया में प्रत्येक संक्रिया में होने वाली हानि के लिए 2% मोक दी जाएगी। मदिरा की सभी प्रकार की भरी हुई बोतलों पाली पाउच की मदिरा के लिए अंतर की मात्रा विहित मानक शक्ति से 1 डिग्री की होगी। उपनियम 4 अभिवन छीजन के संबंध में है। ट्रांजिट वेस्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये भांडागार से भांडागार तक स्पिरिट परिवहन किए जाने अथवा ड्रमों एवं टैंकरों में निर्यात किए जाने में स्पिरिट के रिसन या वाष्पीकरण द्वारा जो अभिवन में हुई वास्तविक हानि के लिए अधिकतम मात्रा जो है मोक की वो निम्नानुसार होगी। दूरी के हिसाब से होगी। जैसे ड्रमों में सबसे पहले ड्रमों में 250 किलोमीटर तक में 0.5% छीजन पर मोक की दर है। 250 से 500 किलोमीटर में 0.75%, 500 किलोमीटर से अधिक पर 1% छीजन मोक की अधिकतम दर रहेगी। टैंकरों में यही दर जो है 250 किलोमीटर पर 0.5% और 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 1% दी जाएगी। परंतु आसवनी से उसी आसवनी के परिसर के भीतर स्थित भंडागार में प्राप्त की गई स्पिरिट पर या भंडागार द्वारा भंडागार परिसर के भीतर वास्तविक रूप से माप कर प्राप्त की गई मदिरा के अभिवन छीजन के लिए कोई मोक नहीं दिया जाएगा। किंतु जहाँ एक टैंकर आसवनियों से 2 या अधिक भंडागारों के लिए परिवहन करता है वहाँ अभिवन हानि की गणना अंतिम भंडागार पर ऐसी कुल मात्रा पर की जाएगी जो एक बार में एकल परीक्षण में आसवनी से परिवहन की गई थी। परंतु यह और कि आबकारी आयुक्त किसी भी भंडागार के लिए उपरोक्त मापमान में कमी कर सकेगा। इस मॉड्यूल में हमने अनुज जब्तीधारियों की बाध्यताएं और उल्लंघन पर दंड के प्रावधान जाने। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। उपनियम 5 पात्र के संबंध में है कि किस पात्र में जो है आसवनी से ऐसे पात्रों स्पिरिट की निकासी किस प्रकार के टैंकर में या पात्र में की जाएगी, इसका निर्धारण जो है आबकारी आयुक्त करेंगे। उपनियम 6 स्पिरिट को आसवनी से ले जाए जाने के संबंध में है। नियम 6 के ख में उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी गंतव्य इकाई से भारत सतत अधिकारी से एक सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और अनुज्ञा पत्र की कालावधि की समाप्ति के 40 दिन के भीतर उस प्राधिकारी को देगा जिससे निर्यात परिवहन अनुज्ञा जारी की है। यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने में असफल रहता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि निष्पादित प्रतिभूति बंध पत्र से वसूल की जाएगी। ये किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी जो नियम 8 के अधीन अधिरोपित की गई है। इसमें नियम 6 के क में ये उल्लेखित था कि मध्य प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर स्पिरिट को एक आसवनी से दूसरी आसवनी या मदिरा भंडागार या बाटलिंग इकाई अथवा किसी अन्य औद्योगिक इकाई को बिना शुल्क के संदाय किए, किंतु विक्रेता अनुज्ञप्ति द्वारा समुचित शोधक्षम में प्रतिभूओं के साथ में प्रपत्र D2 में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि का बंधपत्र निष्पादित करने पर ही ले जाया जाएगा। गंतव्य इकाई के भारत सतत अधिकारी से प्रेषित किए गए परीक्षण के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अगला परीक्षण जिसमें स्पिरिट की उतनी ही अथवा उससे कम राशि की मात्रा अंतर्ग्रस्त हो उसी बंध पत्र के आधार पर निर्यात परिवहित की जाएगी। अब नियम 7 जो है अनुज्ञप्तिधारियों की आबद्धता के संबंध में है। बाउंडेशंस ऑफ लाइसेंसिस इसमें उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसे समस्त सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर जारी किए जाएं। नियम 8 शास्तियाँ पेनल्टी से संबंधित है। इसमें ये 4-5 प्रकार की पेनल्टीज का उल्लेख है। 5 इसके उपनियम हैं। इसमें नंबर 1 में है अधिनियम के उपबंधों अनुज्ञप्ति की शर्तों के पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और जहां इन नियमों में किसी अन्य शास्ति के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया हो उसके सिवाय आबकारी आयुक्त इन नियमों में से किसी नियम या मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन होने के लिए 2 लाख रुपए से अधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है 1000 रुपये से अधिक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेंगे। उपनियम 2 में उल्लेखित है कि जब तक अनुज्ञप्तिधारी यह सिद्ध न करे कि अल्कोहल की कम हुई प्राप्ति की असफलता जानबूझकर नहीं थी एवं उसके द्वारा विहित कार्यक्षमता तथा प्राप्ति के लिए सम्यक सावधानी बरती गई थी, आबकारी आयुक्त नियम 5 के अनुसार अल्कोहल की प्राप्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम से कम प्राप्त प्रत्येक प्रूफ लीटर के लिए ₹150 प्रति प्रूफ लीटर की अनधिक दर से शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं। उपनियम 3 में उल्लेखित है कि नियम 4 के उपनियम 4 में यथाविहित स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने में असफल रहने की दशा में आबकारी आयुक्त न्यूनतम विहित स्टॉक से कम पाई गई स्पिरिट की मात्रा पर ₹1 प्रति बल्क लीटर की अनधिक दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। अनुज्ञप्ति द्वारा यह शास्ति इस तथ्य पर विचार किए बिना देय होगी कि सरकार को वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं हुई है। उपनियम 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है,
नियम 6 के अधीन अनुज्ञात मौके से अधिक सभी कर्मियों पर आश्वक प्रदाय ठेकेदार देशी स्प्रिट पर तत्समय प्रति किलोमीटर देय शुल्क से अनधिक शास्ति सदत करने के लिए दायी होगा, जो आबकारी आयुक्त या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आबकारी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए। परंतु यदि आबकारी आयुक्त द्वारा उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि ऐसी अधिक कमी या हानि किसी अपरिहार्य कारणों से हुई है, तो आबकारी आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी इस उपबंध के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति को अभित्यक्त कर सकेंगे। उपनियम 5 कहता है आबकारी आयुक्त इन नियमों के किसी नियम के या अधिनियम के किसी उपबंध के या उसके अंतर्गत बने किसी नियम के भंग अथवा उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति को धारा 31 के अधीन निलंबित या निरस्त कर सकेंगे एवं अनुज्ञप्तिदारी को ब्लैक लिस्ट कर सकेंगे। इस प्रकार अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार को कारित हुई किसी हानि के लिए अनुज्ञप्तिदारी दायी होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपबंध है। अभी एक नया 2022 में इसमें नियम 8 का जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत ई आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं, ई आबकारी व्यवस्था के लागू होने पर इसकी प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत परिभाषित तत्व स्थानीय प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावशील होगी तथा ई आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं इन नियमों के तहत बनाए गए नियमों के रूप में समझी जाएगी। और नियम 9 निरसन के संबंध में है। इस मॉड्यूल में हमने आसवनी संचालन हेतु आवश्यक रजिस्टर और पारपत्रों का अध्ययन किया। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। इसमें हम जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे वो है अनुज्ञप्ति की मंजूरी की प्रक्रिया, आसवनी की कार्यप्रणाली, वर्तमान में प्रचलित स्प्रिट परिवहन शुल्क की दरें, D1 अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस, सांद्रता, आसवनी में संधारित किए जाने वाले रजिस्टर पारपत्र, आसवनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, मदिरा या स्प्रिट का रासायनिक परीक्षण की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक लॉक विद GPS की व्यवस्था, मोलासिस बेस्ड अल्कोहल प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो चार्ट, ग्रेन बेस्ड अल्कोहल प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो चार्ट, मध्य प्रदेश में स्थित आसवनियों की जानकारी और D1 लाइसेंस का प्रारूप। सबसे पहले अनुज्ञप्ति की मंजूरी जो आबकारी आयुक्त द्वारा की जाती है शासन की अनुमोदन के उपरांत, उसके लिए स्प्रिट उत्पादन क्षमता के आधार पर फीस साइबर ट्रेजरी में जमा करके ये आबकारी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके की जाती है और D1 लाइसेंस आसवनी इकाई के लिए जारी किया जाता है। D1 यूनिट की जो प्रक्रिया है उसमें आसवन प्रक्रिया से परिशोधित स्प्रिट एवं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्राप्त करना, परिशोधित स्प्रिट एवं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के जांच उपरांत वेट में संग्रहण करना और देशी विदेशी मदिरा निर्माण हेतु स्प्रिट को राज्य में, देश में एवं अन्य विदेशी बॉटलिंग यूनिट्स को विधिवत प्रदान करना। ये D1 यूनिट की कार्यप्रणाली का एक चार्ट है। आसवनी की कार्यप्रणाली के संबंध में एक फ्लो चार्ट और बना हुआ है जो आप जिसमें पूरा उल्लेखित है। इसमें कच्चे अनाज के आसवन से RSENA प्राप्त कर इकाई के रिसीवर टैंक में संग्रहित करना, फिर रासायनिक परीक्षण करना एवं गेजिंग यानी माप लेना। देन रिसीवर टैंक से RSENA को स्टोरेज वेट में लेना, फिर वहाँ से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाइयों से प्राप्त NOC और मांग के अनुसार परिवहन शुल्क प्राप्ति के बाद स्प्रिट का प्रदाय करना। और RSENA का प्रदाय 4 प्रकार से होता है, जिसमें 5 प्रकार से, जिसमें एक है D1 आसवनी के भीतर स्थित CS1B FL9 व FL9 इकाइयों को पाइपलाइन से, D1 इकाई से आसवनी के राज्य के भीतर स्थित FL9 इकाइयों को, D1 इकाई से आसवनी के राज्य के बाहर स्थित FL9/FL9A इकाइयों को, D1 इकाई से आसवनी से अन्य देशों में स्थित FL9A इकाइयों को, D1 इकाई से आसवनी के राज्य के भीतर स्थित RS2 लाइसेंस इकाइयों को। स्प्रिट प्रदाय के बाद आयातक इकाइयों से EBC की प्राप्ति ऑनलाइन, ईमेल, पोस्ट से D1 इकाई की OIC को प्राप्त होती है। वर्तमान में प्रचलित स्प्रिट परिवहन शुल्क की दरें निम्नानुसार है। गंतव्य स्थल के आधार पर शुल्क निर्धारित है। जो D1 इकाई से आसवनी के भीतर स्थित FL9 इकाइयों के लिए ₹1 प्रति बल्क लीटर, D1 इकाई से आसवनी के राज्य के भीतर स्थित FL9 इकाइयों के लिए ₹3 प्रति बल्क लीटर, D1 इकाई से आसवनी के राज्य के बाहर स्थित FL9 इकाइयों के लिए 30 पैसे प्रति बल्क लीटर, D1 इकाई से आसवनी से अन्य देशों में स्थित FL9 इकाइयों के लिए 30 पैसे प्रति बल्क लीटर, D1 इकाई से आसवनी राज्य के भीतर स्थित RS2 लाइसेंस इकाइयों के लिए 2.5 रुपीज़ प्रति बल्क लीटर। D1 अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का चार्ट है, जिसमें स्प्रिट उत्पादन क्षमता के आधार पर फीस निर्धारित की गई है। इसमें 3 करोड़ बल्क लीटर प्रतिवर्ष का शुल्क है 20 लाख रुपए,
3 करोड़ बल्क लीटर से 6 करोड़ बल्क लीटर प्रति वर्ष स्प्रिट उत्पादन क्षमता पर 30 लाख रुपए, 6 करोड़ बल्क लीटर से अधिक प्रति वर्ष स्प्रिट उत्पादन क्षमता पर 40 लाख रुपए अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित है। ये चार्ट सांद्रता से संबंधित है। स्ट्रेंथ के संबंध में मदिरा की तेजी का मापन प्रूफ से किया जाता है। प्रूफ से तात्पर्य ऐसे अल्कोहलिक द्रव से है जिसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 57.06% अल्कोहल से तात्पर्य एथिल अल्कोहल होता है। इसे लंदन प्रूफ भी कहते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 57.06% अल्कोहल को 100 प्रूफ स्ट्रेंथ माना जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार की मदिरा जैसे परिशोधित स्पिरिट जो होती है रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसके लिए 168 प्रूफ सांद्रता प्रूफ निर्धारित है। प्रूफ का 68 प्रूफ है, तो ये प्रूफ 68 और प्रूफ होगा, ओपी होगा। इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो है 95.9% और ईएनए का जो सांद्रता प्रूफ है वो है 168.8 प्रूफ और ये 68.8 ओवर प्रूफ कहलाता है। इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 96.3%। इस मॉड्यूल में हमने रासायनिक परीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक लॉक और उत्पादन प्रक्रिया फ्लो चार्ट देखे। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। स्लाइड नंबर 6 का चर्चा करेंगे, जिसमें आसवन में संधारित किए जाने वाले विभिन्न रजिस्टर्स और पारपत्र जो है वो D1 सीरीज कहलाती है। इसमें D1 आसवनीय अनुज्ञप्ति होती है, D2 स्प्रिट परिवहन हेतु बंधपत्र होता है और D5 रॉ मटेरियल पंजी होती है जो इसमें D6 नोटिस सूचना पत्र है, D7 नोटिस सूचना पत्र जो OIC को आसवन प्रक्रिया के दौरान स्पेंड वाष्प निस्तारण की जानकारी देता है, D8 सर्वे बुक होती है, D9 फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन पंजी कहलाती है, D10 महत्वपूर्ण होता है वेट अकाउंट कहते हैं, जिसे मदिरा को कुंड में भरा जाता है। उस कुंड में मदिरा की मात्रा, तेजी, बल्क लीटरता, प्रूफ लीटर आदि का हिसाब इस पंजी में संधारित किया जाता है। D11 स्प्रिट स्टॉक अकाउंट होता है। D12 पंजी बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसे बाटलिंग अकाउंट होता है। इसके अंदर इसमें देशी व विदेशी मदिरा उत्पादन इकाई में बोतल, अद्धे, पाव, बाटलिंग तथा संबंधित मध्य भंडागार को प्रदाय की जानकारी का संधारण इस पंजी में किया जाता है। D13 स्प्रिट वेटमेंट रजिस्टर होता है। D14 स्प्रिट प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। D15 परमिट है। D17 रजिस्टर ऑफ परमिट प्रदाय है। D18 वेयरहाउस मदिरा की मात्रा का प्रदाय रजिस्टर है। D19 वेरिफिकेशन ऑफ कंसाइनमेंट इन बॉन्ड है। D20 आसवनी से मध्य भंडार प्रदाय की गई मदिरा का मासिक स्टेटमेंट कहलाता है। और एक महत्वपूर्ण होती है D11 जो OIC की डायरी होती है। इस रजिस्टर में प्रभारी अधिकारी के द्वारा आसवनी की विभिन्न इकाइयों में संचालित कार्यों का दैनिक विवरण संधारित किया जाता है। D22 त्रैमासिक वार्षिक स्टॉक टेकिंग रजिस्टर होता है। D23 स्प्रिट के उत्पादन एवं प्रदाय के मासिक बैलेंस शीट है। D25 रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज। D26 सर्वेंट पास। अब आसवनी के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आसवनी में मदिरा का परिवहन जिस टैंकर में से किया जाता है उस पर ई-लॉक विद GPS लगा होता है। इसे फ्लीट रोबो नाम की वेबसाइट से मॉनिटर किया जाता है। आसवनी दूसरा पॉइंट है, आसवनी से मदिरा का निर्यात करने से पूर्व आयातक इकाई से प्राप्त आयात पत्र पर आबकारी आयुक्त महोदय की अनुमति लेना आवश्यक है। अगला है, जिस रूम में रिसीवर वेट कुंड रखे होते हैं उस रूम को रिसीवर रूम कहते हैं। इस रूम में एक ही दरवाजा आता है जिस पर आबकारी अधिकारी एवं आसवक दोनों अपने अपने ताला लगाते हैं। आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदाय किया हुआ राजस्व ताला लगाता है जिस पर टिकट लगी होती है। जिस रूम में स्टोरेज वेट कुंड रखे होते हैं उस रूम को स्टोरेज रूम कहते हैं। इस रूम में एक ही दरवाजा होता है जिस पर आबकारी अधिकारी एवं आसवक दोनों अपने अपने ताला लगाते हैं। आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदाय किया हुआ राजस्व ताला लगाता है जिस पर टिकट लगी होती है। कुंड अथवा वेट थोड़ी दूर पर ही स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक कुंड पर स्पष्ट शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुंड का क्रमांक, कुंड का प्रकार यथा रिसीवर, स्टोरेज, RSCNA जो भी है, उसकी क्षमता आदि जानकारी अंकित करना होती है। वेट का मापन गेजिंग नापतोल विभाग से कराई जाती है और गेज राड का मानकीकरण भी नापतोल विभाग से कराई जाकर सारणी टेबल बनवाई जाती है। D1 इकाई में स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह रखना आवश्यक होता है, अन्यथा की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा शास्त्रीय आरोपण किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाए, आबकारी कर्मचारी वृंद के लिए उपयुक्त निवास स्थान आसवनी परिसर में या उसके आसपास उपलब्ध कराना आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आसवनी भवन तथा अन्य समस्त भवनों, संरचनाओं, संयंत्र तथा मशीनरी की अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए अग्नि तथा दुर्घटना के विरुद्ध बीमा करवाए। अनुज्ञप्तिधारी आसवनी में अग्निशमन यंत्रों की भी व्यवस्था करेगा। आसवनी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना
किसी भी बाहरी व्यक्ति को आसवनी में प्रवेश नहीं दिए जाने के प्रावधानित है। अनुज्ञप्तिधारी आसवनी अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में समस्त युक्तियुक्त सहायता प्रदान करना उसके लिए बाध्यकारी है। यथाविहित स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक रखना होता है। आबकारी आयुक्त आसवनी से देशी मदिरा की मांग के आधार पर स्पिरिट का न्यूनतम स्टॉक विहित कर सकता है। नंबर 8 बिंदु है मदिरा यानी कि स्पिरिट के रासायनिक परीक्षण की प्रक्रिया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे समझना आवश्यक है। D1 इकाई में बने सभी बैच का रासायनिक परीक्षण आसवनी की प्रयोगशाला में किया जाता है। D1 इकाई के OIC द्वारा समय समय पर मदिरा के नमूने लेकर विभागीय प्रयोगशाला ग्वालियर भेजकर मदिरा का रासायनिक परीक्षण कराया जाता है, जिसके लिए रुपये 850 का चालान जमा कराया जाता है। मदिरा के परीक्षण के खर्चे आसवक द्वारा वहन किए जाते हैं। विभागीय प्रयोगशाला के अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर एवं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित इकाई की इकाई अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला से उनके द्वारा निर्धारित शुल्क का संदाय कर कराया जा सकता है। स्पिरिट के रासायनिक परीक्षण हेतु RS का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 323 है और ENA का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 6613 है। इस स्टैंडर्ड में उल्लेखित मापदंडों के अनुरूप स्पिरिट का परीक्षण किया जाता है। आसवनी में पदस्थ अधिकारियों द्वारा भी समय समय पर मदिरा का भौतिक परीक्षण किया जाता है। मदिरा की तेजी के मापन हेतु हाइड्रोमीटर एवं थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। स्पिरिट के बेस के रासायनिक परीक्षण उपरांत ही स्पिरिट का प्रदाय का कार्य किया जाता है। ई आबकारी पोर्टल पर भी स्पिरिट के हर बेस के रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट अपलोड करना होती है। मदिरा की तेजी मापन हेतु प्रयुक्त होने वाले हाइड्रोमीटर थर्मामीटर वाले शासन द्वारा प्रदाय किए जाते हैं। इनका समय समय पर क्वालिटी मार्किंग एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी MP लघु उद्योग निगम लिमिटेड इंदौर से कराया जाता है। नंबर 9 बिंदु है इलेक्ट्रॉनिक लॉक विद GPS की व्यवस्था। आसवनी की D1 इकाई से ENA का निर्यात परिवहन किया जाता है। राजपत्र दिनांक 7 सितंबर 2021 से आसवनी से ENA और RS निर्यात या परिवहन किए जाने वाले वाहन में इलेक्ट्रॉनिक लॉक विद GPS की व्यवस्था दी गई है, जिसके पालन में ENA निर्यात किए जाने वाले टैंकरों में लॉक विद GPS लगाया जाता है। लॉक के नंबर की एंट्री जारी ऑनलाइन परिवहन प्रपत्र में की जाती है। लॉक सिस्टम में जियो फेसिंग की व्यवस्था भी होती है। आसवनी में टैंकर में लॉक लगाए जाने के पश्चात यह निर्धारित गंतव्य स्थल पर पहुंच जाने पर ही अनलॉक किया जा सकता है। GPS की मॉनिटरिंग इकाई प्रभारी द्वारा तथा मुख्यालय स्तर पर की जाती है। कंप्यूटराइजेशन कैमरे एंड फास्टैग से संबंधित नियम लागू हैं। नंबर 10 स्लाइड है मोलासिस बेस्ड अल्कोहल प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो चार्ट है। इसमें मोलासिस के बाद जो है मोलासिस स्टोरेज इन टैंक हो, फर्मेंटेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, देन प्रोड्यूस्ड अल्कोहल स्टोरेज इन टैंक। ऐसे ही ये ग्रेन बेस्ड अल्कोहल प्रोडक्शन की प्रोसेस का फ्लो चार्ट है। इसमें ग्रेन जो राइस मेज हो सकती है, इसको ग्रेन का स्टोरेज, फिर ग्रेन माइलिंग प्रोसेस होती है, फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस, देन प्रोड्यूस अल्कोहल इन स्टोरेज इन टैंक। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 11 आसवनियाँ स्थापित है, जिनकी कैपेसिटी दी गई है इस चार्ट में। इसमें है अग्रवाल डिस्टिलरीज, एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड खरगोन, जैकपिन ब्रेवरीज लिमिटेड नौगांव छतरपुर, बाफना एल्को ब्रू प्राइवेट लिमिटेड रायरू ग्वालियर, ग्रेट गैलियन लिमिटेड सेव्या धार, ओएसिस डिस्टिलरीज लिमिटेड बोराली धार, विंध्याचल डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पेलूखेड़ी राजगढ़, DCR डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड मेहर सागर, ग्वालियर डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड भिंड, गुलशन पोलियोल्स प्राइवेट लिमिटेड सोसर छिंदवाड़ा और सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड सैयदगंज जिला रायसेन। इनकी सभी की कैपेसिटी इन लाख बल्क लीटर में दी गई है। ये D1 लाइसेंस का प्रारूप है, जो इसका स्कैन करके या इसके QR कोड को ट्रेस करके इसके बारे में कभी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये आबकारी व्यवस्था के अंतर्गत ये फर्मेंटेशन टैंक, फर्मेंटर टैंक है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है। ये माइलिंग मशीन है। ये डिस्टिलेशन प्लांट है। ये डिस्टिलेशन प्लांट का कॉलम है। फर्मेंटेड वाश का फोटो है। ये मोलासिस स्टोरेज टैंक है। इस मॉड्यूल में हमने D एक अनुज्ञप्ति प्रारूप और उसमें निहित प्रावधानों को समझा। चलिए अब निष्कर्ष की ओर। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार करी है। उनका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना कि मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 स्पिरिट निर्माण, अनुज्ञप्ति प्रक्रिया और नियंत्रण व्यवस्था को विनियमित करते हैं। इनका पालन
राजस्व संरक्षण, उत्पादन की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।